हाँ, फिर से आपका यश पांडे यूट्यूब चैनल पे बेहतरीन स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए एक और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन एक साउंड बार लाए हैं। ये एक मिनी साउंड बार है क्योंकि मेरी टीवी के लिए नीचे यहाँ पे जगह बहुत कम बचती है, तो मेरे को एक फुल साइज साउंड बार नहीं, एक स्मॉल साउंड बार चाहिए हो, तो इसीलिए मैंने इसको ऑर्डर किया है। तो ये साउंड बार आप जैसा देख सकते हैं, ये एक नई कंपनी साइन की तरफ से आती है। वैसे तो कंपनी नई नहीं है, कंपनी काफी पुरानी है, ज्यादातर यूरोपियन देशों में ऑपरेट करती थी, लेकिन अब ये इंडिया में भी लॉन्च हो चुकी है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक नई साउंड बार का रिव्यू किया जाए। ये साउंड बार 40 वॉट की है। हाँ, आप लोगों ने सही सुना, 40 वॉट। मेरे को बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि इतनी छोटी साउंड बार वो 40 वॉट की भी हो सकती है। आप इसकी पैकिंग देख सकते हैं, काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट और इको फ्रेंडली पैकिंग है, तो इसके लिए गुड जॉब साइन। और यहाँ पे इसकी जो प्राइसिंग डली हुई है वो 5,998 रुपए डली हुई है। अब फिलहाल मैंने इसको केवल 2799 रुपए का खरीदा है, क्योंकि इसमें 1000 रुपए का कूपन कोड हमें मिल गया। केवल ये 17 इंच की साउंड बार है ना, काफी कॉम्पैक्ट साउंड बार। चलिए इसको खोल के देख लेते हैं। यहाँ पे ओपन लिखा हुआ है। यहाँ पे काफी बढ़िया पैकिंग करी गई है। ये मैंने फिर से आपके लिए पैक किया, क्योंकि जैसा आपको पता है कोई भी वीडियो में पहले दिन पे नहीं बनाता हूँ, तो इसको भी इस्तेमाल करते करते मेरे को लगभग 15 से 20 दिन हो चुके हैं। ये बस आपको एक अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस देने के लिए मैंने इसको फिर से पैक किया है। तो इसके साथ कुछ पेपर वर्क और इसके रिमोट केबल्स वगैरह मिल जाती है, और यहाँ पे इसका एक अडेप्टर मिल जाता है, और ये हमारी साउंड बार रखी हुई मिल जाती है। चलिए तो ये देखिए, अरे वाह, आप हाथ मेरा देख सकते हैं, सिर्फ 1 2 लगभग ये 2 सवा 2 एकदम कॉम्पैक्ट साउंड बार है। ये कुछ इस प्रकार का अडेप्टर हमें देखने को मिल जाता है। ये 18 वोल्ट 2 एम्पियर का अडेप्टर है। ये कुछ इस प्रकार की बिल्ड क्वालिटी काफी डिसेंट है। AC to DC अडेप्टर है। इसके कुछ पेपर वर्क्स पे आ जाता है। इसके साथ एक वॉल माउंट मिल जाता है, एक अच्छी क्वालिटी के ऑक्स टू ऑक्स केबल। इसके साथ आपको एक ऑप्टिकल केबल भी मिल जाता है, और जैसा ये बता रहे हैं कि आपको इसे इस्तेमाल करने के लिए इसके ऊपर एक कैप लगा हुआ है, तो दोनों तरफ से उस कैप को निकाल के बाद ही से उपयोग में लेना है। तो इस बहुत ज्यादा कमाल की बात, इसमें आपको ऑप्टिकल केबल साथ में मिली, और एक कुछ इस प्रकार का रिमोट में देखने को मिल जाता है। इसको ओपन करते हैं। इसमें आपकी नॉर्मल AAA साइज की 2 सेल लगेंगी, तो मैं ब्रांड को सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप सेल भी साथ में दें। ये सेल इसके साथ नहीं आई थी, ये मैंने अपने से लगाई। जैसे आपको मैंने कहा, मैं इसे 15-20 दिन से इस्तेमाल कर रहा हूं। तो अब चलिए इसके कुछ पेपर वर्क पे आ जाए। तो ये इसका यूजर मैनुअल है। तो ये देखिए, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके आराम से इसे पढ़ भी सकते हैं। मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ, क्विक स्टार्ट गाइड जल्दी से दिखा देता हूँ। ऑप्टिकल का कनेक्शन किस तरह से करना है, ऑक्स का कनेक्शन किस तरह से करना है, HDMI आर्क का कनेक्शन किस तरह से करना है, पर इसमें फिलहाल HDMI कनेक्शन नहीं है। iTV का अगर रिमोट है तो आपको फिर साउंड बार का जो ये रिमोट है इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा साउंड बार को देख लेते हैं। और इसकी जो पहली बार में इसकी जो बिल्ड क्वालिटी हमको फील हो रही है वो पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड में है। फ्रंट में मेटल की मेश लगी हुई है, और नीचे साइड में इसके 2 रबर पैडिंग दी गई है, और बैक साइड में ब्रांडिंग मिल जाती है साइन की, और कुछ स्पेसिफिकेशन लिखे हुए हैं कि अगर आपका एडेप्टर खराब हो जाए तो आपको किस तरह का एडेप्टर से इसे इस्तेमाल करना है। 2 वॉल माउंट भी मिल जाते हैं, ये पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड आते हैं। और इस साइड आपको बेस रिफ्लेक्स पोर्ट भी देखने को मिल जाता है। अब चार से काफी सारे पोर्ट वगैरह देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको ऑन ऑफ बटन मिल जाता है, वॉल्यूम अप डाउन करने का, मोड सेलेक्ट करने का, पावर का पोर्ट है, मतलब इसमें बैटरी नहीं, इसमें आपको अडेप्टर से ही ये यूज किया जा सकता है। इसमें आपको यहाँ पे ऑप्टिकल पोर्ट मिल जाता है, यहाँ पे इसका ऑक्स इन मिल जाता है, और ये ऑक्स आउट इसके सबवूफर के लिए। वैसे इसके साथ सबवूफर नहीं आता। इसका साइज वगैरह नाप लेते हैं, तो जैसा कंपनी क्लेम करती है 17 इंच का है, क्या ये 17 इंच का है कि नहीं? तो बिल्कुल सही, ये एकदम करेक्ट 17 इंच का है, 17 पे ही आ रहा है। वेट कर लेते हैं, 761 ग्राम की, मतलब 761 ग्राम, 1 किलो से भी कम की। काफी ज्यादा लाइट वेट है साउंड बार। अब ये लाइट वेट होने के साथ क्या इसके साउंड में वो मजा है, क्या इसके साउंड में बेस है? इतने में ही अगर आप 1-2 हजार रुपए और डालेंगे तो आपको एक फुल साइज 23-24 इंच की साउंड बार देखने को मिल जाती है। क्या ये फुल साइज साउंड बार की टक्कर ले पाती है कि नहीं ले पाती है? ऑन करने के लिए इसके अडेप्टर को चलिए अपने DC इन पे लगा लेते हैं। अच्छे से लग चुका है। अब क्या वॉल सॉकेट पे लगाते हैं और इसे ऑन करके देख लेते हैं। यहाँ पे रेड कलर की एक लाइट जल रही है। चलिए अब इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेते हैं अपने Amazon Fire Stick से। ऑन हो रही है टीवी। इस साउंड बार को भी ऑन कर लेते हैं। साउंड बार भी ऑन हो गई। कनेक्ट करके देख लेते हैं ब्लूटूथ से कैसे कनेक्ट होता है, वो भी मैं आपको बता। सबसे पहले सेटिंग में आना है, और यहाँ पे हमें आ जाना है कंट्रोल एंड ब्लूटूथ डिवाइस पे।
देखिए कुछ ऑप्शन है अदर ब्लूटूथ डिवाइस, मैं इसे ब्लूटूथ से कनेक्ट कर रहा हूँ इस टाइम। वैसे तो इसमें ऑप्टिकल का भी इनपुट है, मेरी टीवी में ऑप्टिकल नहीं है, सर्च कर रहा है पहले पे ही आ गया है, इसे कनेक्ट कर लेते हैं। बड़ी आसानी से देखिए कनेक्ट हो चुका है हमारे Amazon Fire TV स्टिक से। अब एक स्टेप फर्दर चलते हैं, इसमें एक स्पेशल फीचर है, अपने Fire TV स्टिक के रिमोट से आप इस साउंड बार को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमें सिर्फ एक रिमोट की जरूरत पड़ेगी Fire TV स्टिक, हमें इस वाले रिमोट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी साउंड बार को यूज करने के लिए। इस साउंड बार को अपने Fire TV स्टिक के रिमोट से कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए स्टेप्स लिखे हुए हैं, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके आराम से देख सकते हैं, नहीं तो मैं आपको कंट्रोल पे जाना है, मैनेज इक्विपमेंट साउंड बार, ये वाला नाम डाल देना है म्यूडोंग। प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो तो मैनेज कर लीजिए। तो चलिए अब इसी स्टेप से इसको कनेक्ट कर लेते हैं। थिंग्स में आ गए, अब हमें जाना है इक्विपमेंट कंट्रोल पे, उसके बाद हमें आना है मैनेज इक्विपमेंट पे। हम अब क्या करेंगे, ऐड इक्विपमेंट करेंगे। चलिए से कोई बात नहीं, बाद में कर लें। अब इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं साउंड बार को। देखिए रिमोट सेटअप करने के लिए थोड़ा समय ले मांग रहा है। अब इसमें हमें कौन सी साउंड बार की कंपनी है ये आपको बताना है। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है मीडोंग करके जो है कंपनी, वो उसमें सेलेक्ट कर लेना है। एम से होगी तो नीचे ही होगी मीडोंग, इसमें आ चुका है। अगले स्टेप पे गाना बजाएगा। अब ये कह रहा है अपने रिमोट से इससे साउंड बार बंद करके देखो, क्या बंद हो रहा है, करके देखते हैं। पूरी तरह से बंद हो गया। यस, अब दिखा रहा है कि आप रिमोट की मदद से वॉल्यूम को अप डाउन करके देखो, क्या ये हो रहा है, ये कम ज्यादा हो रहा है। बहुत बढ़िया। तो यस, ये भी हमारा काम कर रहा है। वॉल्यूम हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं और इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। चलिए अब इसे यस कर देते हैं। अब ये पूछ रहा है कैसे आप साउंड बार को कनेक्ट कर रहे हैं इस टाइम, तो मैंने इस टाइम इसे ब्लूटूथ से कनेक्ट कर रखा है, कोई बात। तो ये पूछ रहा है क्या इससे Fire TV स्टिक रिटर्न हुई, तो बिल्कुल हुई। और यहाँ पे देखिए आपका Fire TV रिमोट जो है अपडेटेड हो चुका है। मतलब आप इसी रिमोट से इस साउंड बार को कंट्रोल कर सकते हैं। इसका जो एक्स्ट्रा रिमोट जो कि ये वाला है, इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है, इसको फेंक। ये बहुत ही मस्त ऑप्शन इसमें दिया गया है। पर यहाँ पे एक लाइट जल रही है और इस टाइम ये कनेक्टेड है। बंद करके देखते हैं क्या ये बंद हो रहा है। तो ये देखिए ये पूरी तरह से बंद हो चुका है। यहाँ पे डिस्कनेक्ट भी आ गया है। अब चलिए इसे वापसी से ऑन करते हैं। ये वापसी से ऑन हो चुका है। ये देखिए कनेक्ट भी हो गया है ऑटोमेटिकली ही। तो काफी ज्यादा मस्त फीचर इस साउंड बार में दिया गया है। आप इसी रिमोट से अपने साउंड बार को, टीवी को और अपनी फायर स्टिक को कंट्रोल कर सकते। ये सब साउंड बार में ये फीचर नहीं होता है, पर इसमें दिया गया है। तो इस प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत ही ज्यादा मस्त फीचर। चलिए यूट्यूब पे एक दो गाने सुन लेते हैं अब। रूम में थोड़ा इसको पीछे रख देते हैं ताकि आप तक अच्छे से पता चल जाए कि किस तरह से पूरे रूम में साउंड को फिल कर पाता है। वो देखिए वहाँ छोटा सा रखा है। तो देखा आपने भाई साहब, क्या ही तगड़ा बेस था। तगड़ा तो तगड़ा, डीप बेस और क्लीन बेस का बेस बहुत ज्यादा सूदिंग है, कान को बहुत ज्यादा मतलब प्यारा लगा। इसके लिए तो गुड जॉब, इसी के लिए तो साउंड बार बनाई जाती है। उसका बेस मतलब चुभने वाला ना हो, साउंड उसकी चुभने वाली ना, कि लॉन्ग टर्म में हम मूवीज सीरीज वगैरह देख। चलिए अब थोड़ा सा टीवी या सीरीज वगैरह देख। जैसा आपको पता है मेरे को एनिमे वगैरह, अभी फिलहाल मेरा वन ऑफ दी फेवरेट एनिमे के थोड़े से सीन्स वगैरह देख लेते हैं। चलिए अब थोड़ा सा कैमरे को पीछे रख देते हैं ताकि आपको एक अंदाजा पता चल जाए कि ये एक रूम को साउंड से किस तरह से भरता है जब हम पिक्चर वगैरह मूवी वगैरह देखते हैं। ये मैंने काफी पीछे रख दिया है, वो छोटी सी साउंड बार दिख रही है। अब चलिए देखते हैं रूम में किस तरह से साउंड को फिल कर पाता है कि नहीं कर पाता। मादाそう思ってんのかキング。俺がジョイボーイだと？俺の作ろうとする世界がお前の願う世界か？うるるる！伝説は伝説だ。今さらならあんたは最強でいろ。俺もबेस सुन रहे हैं भाई साहब। मोमोनोस्के ड्रम ऑफ लिबरेशन।
こえる。अरे बाप रे, ये हॉकी देख रहे हैं कितनी ज्यादा पावरफुल है।ゴムゴムの実のもう一つの名は尊敬人人の実幻獣種ニカモデルニカニカその体はहिंदी शो चला लेते हैं, लेकिन मेरे को ज़्यादातर चांसेस लग रहा है इस पे कॉपीराइट क्लेम आएगा और ये क्लिप मेरे को हटानी पड़ेगी। मोटी भैंस मेरे समोसे क्यों खाए? हैं? मैंने नहीं खाए भिखारी। और तू फ्लश नहीं कर सकता? मैं तो पॉटी करने गया ही नहीं। अच्छा, तो फिर वो बड़े बड़े लड्डू वहाँ कौन छोड़ के गया है? दीदी, वो मेरी पॉटी कैसे हो सकती है? मैंने तो आज नूडल्स खाए। लॉजिक तो लगा। कोई घर में मेरी घुसा है। साजन की कैसेट कहाँ है? मुझे क्या पता। वीडियो गेम भी नहीं मिल रहा। आवाज कैसी? बिल्ली होगी। तूने छत का दरवाजा बंद किया था कि नहीं? क्यों नहीं किया ऋषि? ठंड लग रहा था। तो देखा आपने, हिंदी में बहुत बढ़िया साउंड है और एकदम सबसे कमाल की बात एकदम क्लियर है। ऐसा नहीं है कि बेस जो है वो वोकल को कहीं से डिस्टॉर्ट कर रहा है और मडी वॉइस आ रही है, एकदम ऐसा कुछ भी नहीं है। एकदम क्रिस्प और क्लियर आवाज आ रही है, मतलब जो बोल रहा है कैरेक्टर वो सुनाई दे रहा है, समझ आ रहा है। कई सारे साउंड बार में ऐसा होता है कि सब कुछ मफल्ड हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता बेस की वजह से कि बेस है, बेस भर देते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। बिल्कुल इसका ऑडियो सिग्नेचर फ्लैट टाइप का है, तो मजा आ जाएगा। कोशिश करिएगा कि इसको टीवी के उस लेवल पे रख। वैसे भी इसमें वॉल माउंट तो दिया ही गया है, बढ़िया दीवार पे लगा लीजिएगा। और एकदम छोटी कॉम्पैक्ट है और आवाज तो सही में बहुत ज्यादा मजेदार है। तो इस साउंड बार की एक और खासियत है, मतलब जिस कैरेक्टर की आवाज मोटी है उसमें क्या तगड़ा बेस सुनाई देता है मतलब काफी ज्यादा क्लियर और क्रिस्प। ऐसा नहीं लगा कि मेरे को इसमें ट्रेवल की कमी है, बेस तो है ही भरपूर। सबसे कमाल की बात 100% वॉल्यूम पे भी बिल्कुल एकदम क्लियर है, कोई भी डिस्टॉर्शन वगैरह नहीं है, ना ही म्यूजिक में है और ना ही साउंड में। तो आपने देख ही लिया है फुल पे, आपको एकदम यकीन नहीं होगा कि ऐसा लग रहा था कि जैसे 2.1 होम थिएटर बज रहा है। मतलब एक सिंगल रूम के लिए तो बहुत ही मस्त। तो बिल्कुल मैं इसको एक बार रिकमेंड आपको जरूर करता हूँ। फ्रंट की ये जो मेटल की मैश लगी हुई है इसको निकाल लेते हैं। तो इधर साइड से हल्की सी गैपिंग, तो चलिए यहीं से ट्राई करते हैं। ये अच्छे से पेस्ट किया गया है, इसमें आवाज आई थी, यहाँ से मैश बाहर आ चुकी। चलिए एक बार इसका नेकेड बेस टेस्ट करते हैं, कुछ इसी तरह से इसका बेस टेस्ट करके देख लेते हैं। चलिए अब देख लेते हैं इसका बेस टेस्ट। चलिए अब थोड़ा सा वाटर टेस्ट कर लेते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, ये साउंड बार वाटर प्रूफ कभी नहीं होती है। अरे बाप रे, तो देखा आपने भाई साहब, इसका जो बेस जनरेशन था बहुत ही ज्यादा तगड़ा था, वहां तक पूरे में पानी पानी हो गया है। चलिए हो गया साफ सफाई अब चलिए इसे जल्दी से खोल लेते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इसके पेच लगे हुए दिख जाते हैं, जल्दी इन्हें खोल लेते हैं। ये स्पीकर के पेच हैं और ये साउंड बार के। चलिए जल्दी इन्हें खोल लेते हैं। ये इसका इंफ्रारेड सेंसर है। चलिए इसे खोल लेते हैं जल्दी से। आप इसे घर पे मत खोलिएगा वरना आपकी वारंटी चली जाएगी। फिर मेरे से मत बोलिए कंपनी वारंटी नहीं दे रही। पहला वॉल माउंट भी हटा लेते हैं, क्या पता यहाँ से भी लॉक हो।
अब यहाँ पे इस तरफ का खोल लेते हैं क्योंकि इसी तरफ इसके मदरबोर्ड वगैरह लगा होगा, से खोल लेते हैं। ये तो पेस्ट किया गया है, इस प्रकार से बाहर आ चुका है। पूरा सर्किट बोर्ड इस तरह से बाहर आ, जो कि पेस्ट किया गया। और आप अगर इसे घर पे खोलेंगे तो बिल्कुल आपकी जो पहले साउंड बार में वैसी साउंड बार बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि ये अच्छे से पेस्ट किया गया था। तो यहाँ से एयर लीक होने लगेगा तो आपकी साउंड मतलब खराब हो जाएगी, फटी फटी आने लगेगी। तो इसलिए इसका ध्यान रखिएगा, घर पे इसे कभी मत खोलिएगा। ये दोनों कनेक्टर बाहर निकाल लेते हैं। ये दोनों कनेक्टर बाहर आ चुके हैं, मेन सर्किट बोर्ड पे आ जाते हैं। ये 4 पेच लगे हुए हैं, इन्हें भी खोल लेते हैं तो बाहर निकाल लेते हैं इस तरह से। तो ये लीजिए, ये अच्छे से पेस्ट किया गया है जैसा आप देख पा रहे हैं। पूरी तरह से ये इसका मेन सर्किट बोर्ड बाहर आ चुका है। क्वालिटी वाइज तो आप खुद ब खुद देख सकते हैं सर्किट बोर्ड को, क्या ही बढ़िया क्वालिटी का इसमें सामान का उपयोग किया गया है। भी कंपोनेंट का इस्तेमाल किया गया, ज्यादातर शील्डेड कंपोनेंट का इस्तेमाल किया गया है। ये सारे ही शील्डेड कंपोनेंट का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। ये इंडक्टर वगैरह सारे देखिए शील्डेड वाले हैं, ओपन इंडक्टर नहीं है। और यहाँ पे इसका ब्लूटूथ रिसीवर का एंटीना मिल जाता है। तो बिल्कुल जैसा आप देख पा रहे हैं, पीसीबी की क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है। पा रहे हैं, ये इसकी मेन कंट्रोलर आईसी यहाँ पे लगी हुई दिख जाती है, जो कि पूरे बोर्ड को कंट्रोल करती है। और इसी के अंदर इसका ब्लूटूथ मॉड्यूल भी होता है। ये इसकी एम्पलीफायर आईसी यहाँ लगी हुई है, जो कि चिपस्टार कंपनी की ओरिजिनल आईसी का यहाँ पे उपयोग किया गया है। बिल्कुल आप इसकी डाटा शीट स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो बिल्कुल जैसा आप देख पा रहे हैं, ये 2 चैनल की आईसी है, जिसमें आपको पर चैनल 20 वॉट तक मिलता है। मतलब बिल्कुल ये साउंड बार 40 वॉट आउटपुट करने के केपेबल है, क्योंकि यहाँ पे आईसी आप जैसा देख पा रहे हैं 40 वॉट की लगी हुई है, और वो भी ओरिजिनल चिपस्टार कंपनी की। पर जैसे अभी सेल चल रही है तो ये आपको वही 2500 से 2700 रुपए के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो उसके लिए तो ये काफी ज्यादा अच्छी डील कहलाएगी। बिल्कुल आपको इसको एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, इसमें मतलब एम्पलीफायर आईसी भी 40 वॉट की लगी हुई है। इसकी कंट्रोलर आईसी भी काफी ज्यादा अच्छी है। तो बिल्कुल मैं आपको इसको रिकमेंड करता हूँ, आपको इसे एक बार ट्राई जरूर कर। ये इसका इंफ्रारेड सेंसर। जल्दी से एक स्पीकर निकाल के मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह की क्वालिटी का है ये। वैसे स्पीकर पेस्ट किया गया होता है, अगर आप इसे ऐसे घर पे खोल लेंगे तो बिल्कुल इसकी साउंड पूरी तरह से खराब हो, क्योंकि फिर आपसे एयर लीक होने लगेगा। तो इसका ध्यान रखिएगा, आप इसे घर पे मत खोल। ये हमारा स्पीकर कुछ इस प्रकार से बाहर आ जाता है। स्पीकर ये देखने को मिल जाता है पूरी तरह से इसका एक सब वूफर लग रहा है, आप देख नहीं रहे हैं, क्योंकि इस तरह के स्पीकर में यहाँ पे इस तरह से देखिए दोनों तरफ वेंट दिया गया है। ये एज अ एयर वेंट होता है, जिससे ठंडा होता रहती है इसकी कॉइल, मतलब जलती नहीं है जल्दी। मैग्नेट आप देख सकते हैं, डुअल मैग्नेट का उपयोग किया गया है। एक ये रहा, एक ये रहा। क्वालिटी वाइज तो देख सकते हैं इसका कोन काफी ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं कि एकदम JBL के स्पीकर जैसा दिख रहा है देखने में। तो बिल्कुल काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी की साउंड बार है। बिल्कुल मैं आपको इसको एक बार रिकमेंड करता हूँ, आपको इसको एक बार ट्राई जरूर करना है। तो चलिए ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।